चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़, 100 से अधिक लोगों की मौत, पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार यानी 2 जुलाई को भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। प्रवचन में शामिल होने आए सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। सैकड़ों भक्तों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि हाथरस की घटना में शामिल लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यूपी एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी, इस नेता को मिला टिकट। बता दें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी विधान परिषद के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बहोरन लाल मौर्य को विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी की जिस सीट पर विधान परिषद का चुनाव होना है वह सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दिया था। जुलाई में होगी सामान्य से ज्यादा बारिश, जलवायु परिस्थिति ला नीना का दिखेगा असर। बता दें मानसून तेज गति से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में छा गया है। सोमवार की सुबह अलीगढ़, बागपत, बाराबंकी, बरेली, भदोही, फतेहपुर, गोरखपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बरसात रिकॉर्ड हुई। जुलाई के पहले ही दिन मौसम विभाग ने जुलाई में सामान्य से अधिक बरसात के आसार जताए हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह और मोहम्मद दानिश ने बताया कि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो परिस्थितियां समाप्त हो चुकी हैं। इस कारण जुलाई के महीने में प्रदेश के पूर्वोत्तर हिस्से को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश के आसार हैं। किसान की फरियाद अनसुनी करना पड़ा भारी, फतेहपुर की खागा तहसील के एसडीएम निलंबित। बता दें किसान की फरियाद अनसुनी करना फतेहपुर जिले के खागा तहसील के उप जिलाधिकारी को भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में एसडीएम, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के लखनऊ कार्यालय से संबद्ध हो गए। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। बता दें कि फतेहपुर के ग्राम पाई के किसान रविकरण सिंह ने 15 जून को संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील खागा में एसडीएम अतुल कुमार को भूमि विवाद संबंधी शिकायत पर प्रार्थना पत्र दिया था। एसडीएम अतुल कुमार ने मामला गंभीर होने के बाद भी शिकायत का ससमय व गंभीरतापूर्वक निस्तारण नहीं किया था। जय शाह ने टीम इंडिया के नए हेड कोच का किया ऐलान, गंभीर को किया बाहर, अपने बेस्ट फ्रेंड को बनाया मुख्य कोच। बता दें भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनके स्थान पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कोच के पद के लिए आवेदन मांगे थे और इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसी संभावना थी कि द्रविड़ के स्थान पर गौतम गंभीर अगले कोच बनने वाले हैं। हालांकि बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गंभीर का पत्ता काट दिया है और उनके स्थान पर अपने बेस्ट फ्रेंड को कोच नियुक्त कर दिया है। इसका ऐलान भी शाह ने कर दिया है। राहुल गांधी विदेशी हैं, कैसे पता चला? हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, वकील का कुतर्क सुन भड़के जज। बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राहुल गांधी को संसद सदस्य यानी सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है बल्कि ब्रिटिश नागरिक है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 84 में निहित प्रावधानों के तहत सांसद बनने के पात्र नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं? कोर्ट ने पूछा, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने ये बात याचिका में क्यों नहीं बताई? जवाब में वकील पांडे ने कहा, कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। कोर्ट ने पूछा कि ये दस्तावेज आपको कहाँ से मिले? वकील ने कहा, इंटरनेट से डाउनलोड किया है। याचिकाकर्ता ने कहा, इन सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। कई लोगों ने पहले भी कोशिश की लेकिन वे अदालत के सामने राहुल को ब्रिटिश नागरिक साबित नहीं कर सके। 3 साल में पहली बार जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ रेट हुआ धीमा, सिंगल डिजिट में सिमटा। बता दें जून में जीएसटी कलेक्शन 7.7% से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए हो गया। मंथली कलेक्शन रेट थोड़ी धीमी हो गई। 3 साल में यह पहला मौका है जब मंथली कलेक्शन सिंगल डिजिट की रेट से बढ़ा है। टीओआई के सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मई में ट्रांजैक्शन के आधार पर केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन
3.4% से बढ़कर 32,067 करोड़ रुपए का अनुमान है, जबकि राज्य जीएसटी 6.3% से बढ़कर 40,715 करोड़ रुपए हो गया। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना अपराध, यूएपीए ट्रिब्यूनल का फैसला। बता दें, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना या आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करने को लेकर यूएपीए न्यायाधिकरण ने साफ शब्दों में इसे अपराध कहा है। यूएपीए न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करना अलगाववादी गतिविधि है और आतंकवाद विरोध कानून के तहत अपराध है। यूएपीए न्यायाधिकरण ने 22 जून को 148 पन्नों के फैसले में यह बात कही है। साथ ही उसने आतंकवादी मसरत आलम के संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम गुट पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। गौरतलब है कि केंद्र ने पिछले साल दिसंबर में संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था और आलम को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। आलम के संगठन ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिबंध का प्रतिरोध करते हुए कहा कि वह केवल लोगों और जम्मू कश्मीर के आत्मनिर्णय और 1948 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुसार जनमत संग्रह के लिए लड़ता है। हालांकि यूएपीए न्यायाधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि कोई भी 1948 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की आड़ में शरण नहीं ले सकता, क्योंकि उक्त संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव एक अजीब ऐतिहासिक संदर्भ में है और विभिन्न व्याख्याओं के लिए अति संवेदनशील है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। शिकायत का ससमय व गंभीरतापूर्वक निस्तारण नहीं किया था। जय शाह ने टीम इंडिया के नए हेड कोच का किया ऐलान, गंभीर को किया बाहर, अपने बेस्ट फ्रेंड को बनाया मुख्य कोच। बता दें, भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनके स्थान पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कोच के पद के लिए आवेदन मांगे थे और इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसी संभावना थी कि द्रविड़ के स्थान पर गौतम गंभीर अगले कोच बनने वाले हैं। हालांकि बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गंभीर का पत्ता काट दिया है और उनके स्थान पर अपने बेस्ट फ्रेंड को कोच नियुक्त कर दिया है। इसका ऐलान भी शाह ने कर दिया है। राहुल गांधी विदेशी हैं, कैसे पता चला? हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, वकील का कुतर्क सुन भड़के जज। बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राहुल गांधी को संसद सदस्य यानी सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है बल्कि ब्रिटिश नागरिक है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 84 में निहित प्रावधानों के तहत सांसद बनने के पात्र नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं? कोर्ट ने पूछा, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने ये बात याचिका में क्यों नहीं बताई? जवाब में वकील पांडे ने कहा, कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर मैं बता रहा हूं कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। कोर्ट ने पूछा कि ये दस्तावेज आपको कहां से मिले? वकील ने कहा, इंटरनेट से डाउनलोड किया है। याचिकाकर्ता ने कहा, इन सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। कई लोगों ने पहले भी कोशिश की, लेकिन वे अदालत के सामने राहुल को ब्रिटिश नागरिक साबित नहीं कर सके। 3 साल में पहली बार जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ रेट हुआ धीमा, सिंगल डिजिट में सिमटा। बता दें, जून में जीएसटी कलेक्शन 7.7% से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए हो गया। मंथली कलेक्शन रेट थोड़ी धीमी हो गई। 3 साल में यह पहला मौका है जब मंथली कलेक्शन सिंगल डिजिट की रेट से बढ़ा है। टीओआई के सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मई में ट्रांजैक्शन के आधार पर केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन 3.4% से बढ़कर 32,067 करोड़ रुपए का अनुमान है, जबकि राज्य जीएसटी 6.3% से बढ़कर 40,715 करोड़ रुपए हो गया। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना अपराध, यूएपीए ट्रिब्यूनल का फैसला। बता दें, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना या आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करने को लेकर यूएपीए न्यायाधिकरण ने साफ शब्दों में इसे अपराध कहा है। यूएपीए न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करना अलगाववादी गतिविधि है और आतंकवाद विरोध कानून के तहत अपराध है। यूएपीए न्यायाधिकरण ने 22 जून को 148 पन्नों के फैसले में यह बात कही है। साथ ही उसने आतंकवादी मसरत आलम के संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम गुट पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। गौरतलब है कि केंद्र ने पिछले साल दिसंबर में संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था और आलम को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। आलम के संगठन ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिबंध का प्रतिरोध करते हुए कहा कि वह केवल लोगों और जम्मू कश्मीर के आत्मनिर्णय और 1948 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुसार जनमत संग्रह के लिए लड़ता है। हालांकि यूएपीए न्यायाधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि
कोई भी 1948 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की आड़ में शरण नहीं ले सकता, क्योंकि उक्त संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव एक अजीब ऐतिहासिक संदर्भ में है और विभिन्न व्याख्याओं के लिए अति संवेदनशील है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।